अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप विंडोज़ को इंस्टॉल किस तरह से करेंगे। अगर आपने घर बैठे विंडो इंस्टॉल करनी है, शॉप वगैरह पे नहीं लेके जाना, सो आप घर बैठे विंडो किस तरह से इंस्टॉल करेंगे मैं उसका तरीकाकार बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप विंडो का ISO किस तरह से डाउनलोड करेंगे और उसको जो बूटेबल USB है वो किस तरह से बनाएंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हुई तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप विंडोज़ का ISO कहाँ से डाउनलोड करेंगे और किस तरह से करेंगे। उसके बाद आप अपनी बूटेबल USB जो है वो किस तरह से बनाएंगे। जब आपने बूटेबल USB बना ली, बूटेबल USB बनाने के लिए आपने उसको इस सिस्टम के साथ अटैच कर देना है और सिस्टम को ऑन करना है। ऑन करने के बाद उसके बाद बूट मेन्यू में जाना है। बूट मेन्यू में जाने के लिए डिफरेंट कीज़ यूज़ होती हैं डिफरेंट सिस्टम्स के हवाले से। मोस्टली जो की यूज़ होती है वो F12 यूज़ होती है। सिस्टम को ऑन करते ही आपने F12 प्रेस करना है। अगर आपके पास HP वगैरह का सिस्टम है तो उसके लिए F9 की यूज़ होगी। अपने F9 की प्रेस करनी है HP के PCs के लिए। अदरवाइज़ मोस्टली के लिए डेल वगैरह के, लिनोवो के बूट मेन्यू में जाने के लिए आपने F12 की प्रेस करनी है। जैसे आप F12 की प्रेस करेंगे, इस तरह ये विंडो आपके सामने शो हो रही है। इसी तरह की आपके सामने विंडो शो हो जाएगी जिसमें मैं आपको बताएगा कि इसकी हार्ड डिस्क लगी हुई है। अगर यहाँ पे इस वक्त आपको USB जो है वो आपकी शो नहीं हो रही, मोस्टली की शो हो जाएगी, मोस्टली की नहीं होगी। सो उसको शो करने के लिए आपने USB को शो करने के लिए एंटर सेटअप में जाना है। उसके बायोस में जाएंगे हम। वहाँ से मैंने ये खुद रिमूव किया है इसको यहाँ से, ताकि अगर किसी के USB शो ना हो तो उसको पता चल जाए कि आप बूटेबल USB जो है वो किस तरह से शो कर सकेंगे बायोस के अंदर जाके। सो आपने सेटअप में जाना है। सेटअप में जाने के बाद आपने आ जाना है स्टार्टअप में। स्टार्टअप के बाद आपने आना है प्राइमरी बूट सीक्वेंस। इस जगह पे आपकी जो ये देखें USB की जो है, जो USB है आपकी वो एक्सक्लूड हुई है। इसको ऐड करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए और एक्सक्लूड करने के लिए आप X का बटन प्रेस करेंगे। X की जो की है कीबोर्ड से उसको यूज़ करेंगे। इसके ये इस तरफ साइड पे उन्होंने लिखा भी हुआ है कि ऊपर नीचे करने के लिए प्लस माइनस और एक्सक्लूड के लिए X यूज़ होगा। इसको आप देख सकते हैं। हम इसको इंक्लूड करने के लिए, ताकि हमें ये बायोस बूट मेन्यू के अंदर ये USB की जो डिवाइस है वो ये वहाँ पे शो हो, ताकि हम इसको बूट कर सकें। सो हम इसको X की प्रेस करेंगे, ये इंक्लूड आ गया, ठीक है। इसी तरह हम इसको F10 के थ्रू सेव करेंगे और यस कर देंगे और दोबारा से हम बूट मेन्यू में जाने के लिए F12 की प्रेस करेंगे। अगर आपके पास HP है तो आप F9 की प्रेस करके जा सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमें USB शो हो गई। यहाँ से हम इसको लेके जाएंगे UEFI में, USB फ्लैश डिस्क, और एंटर प्रेस कर देंगे। ये जो ब्लैक कलर की आपको शो हो रही होगी, जिस जगह पे ये होगी, ये उसी के थ्रू इसको बूट करवाएगा। एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद ये ऑटोमेटिकली फाइलें लेगा, उस पर थोड़ा विंडो का खुद अपना काम करेगा। फिर वो आपको कुछ सेटिंग करने के लिए, जो आपने थोड़ी बहुत सेटिंग है जो आपने खुद करनी है, मोस्टली ये काम ये खुद ही करेगा और इजीली आप घर बैठे विंडो जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। आपको बार बार बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको लगे कि ये विंडो होने वाली है सिस्टम की, लैपटॉप की, किसी भी चीज़ की, सो आप इजीली घर बैठे कर सकते हैं। यहाँ पे वो आपको जो फर्स्ट विंडो जो होगी, जो आपने सेटिंग इसकी करनी होगी, वो आपसे पूछ रहा है लैंग्वेज। आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे माई लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। इंग्लिश चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आप ऐसे ही सेम रहने दें, इसको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा आ जाएगा सेटअप इज स्टार्टिंग। सो ये बैकएंड पे इसकी कुछ फाइलें हैं जो वो कॉपी वगैरह करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपने कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। इसमें क्लाउड दे रहा है, होम सिंगल लैंग्वेज है, होम है, प्रो दे रहा है, प्रोफेशनल वर्जन है, एजुकेशन और इंटरप्राइज। इसमें से जो भी आपको बेहतर लगे, जो आप इंस्टॉल करना चाहें, वो आप यहाँ से चूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ से प्रो वर्जन को करूँगा। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये बटन है नेक्स्ट का, मैंने यहाँ से इसको नेक्स्ट कर दिया।
उसके बाद वो लाइसेंस एग्रीमेंट है, आपने सिंपली इसको आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स और नेक्स्ट। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना है, कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली एडवांस्ड। आपने जो सेकंड वाली ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपको हार्ड डिस्क की पार्टीशन शो करवा देगा। अगर तो आप मुकम्मल हार्ड डिस्क को ख़त्म करके न्यू पार्टीशन सारी करना चाह रहे हैं तो आप सारी को डिलीट कर देंगे। अगर आप सारी नहीं करना चाह रहे, मतलब कि किसके आपके जैसे हार्ड डिस्क के अंदर डाटा वगैरह है, तो उसमें जो लास्ट वाली होगी आप उसको छोड़ के ये जो MBs वाली हैं इनको आपने पहले डिलीट करना है। ये विंडोज़ की रिकवरी फाइलें हैं, ये साथ लिखा भी होगा। ये भी सिस्टम की फ़ाइल है, मेरे पास सिर्फ बनी ही मुकम्मल हार्ड डिस्क हुई थी, एक ही पार्टीशन है उसकी, इसलिए वो इस तरह से शो हो रही है। और इसमें अगर पार्टीशन 1 जो है ये भी उसकी फ़ाइल है, विंडो की ही फ़ाइल है। अगर तो आपके पास ज़्यादा होंगी तो आपको इस तरह की विंडो की फ़ाइल भी शो करवाएगा, और जो पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3 इस तरह आपको वो शो करवा रहा होगा। अगर तो आपने सिर्फ विंडो इंस्टॉल करनी है, अपनी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट नहीं करना, तो फिर आपने सिर्फ जो पार्टीशन 1 होगी वहाँ तक ही आपने उसको डिलीट करना है। जो नीचे इसके पार्टीशन वगैरह होंगे उनको डिलीट आपने नहीं करना। इसको भी हम डिलीट करेंगे और ओके कर देंगे। अब ये कह रहा है ना एलोकेटेड स्पेस, अब हम इसकी न्यू पार्टीशंस बनाएंगे। सिंपली न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे जितनी पार्टीशन हमें चाहिए विंडो इंस्टॉल करने के लिए, बाकी मैं इसकी दो पार्टीशंस बनाऊंगा, एक में विंडो होगी और एक सिंपल वैसे बनाऊंगा। फर्ज करें मैं जो विंडो के लिए है वो 80,000 रख देता हूँ, 80,000 MB, मतलब कि 80 GB तक बनेगी, 79 GB। अप्लाई किया और इसको आपने ओके कर देना। ठीक है, सेम उस ऊपर वाली फाइलें उसने खुद ही बना ली। अब ये नीचे आ रहा है अनएलोकेटेड स्पेस, ये आपकी सेपरेट पार्टीशन बनेगी। हम इसको भी बना लेते हैं न्यू, मैं इसी को इतना रहने देता हूँ। अप्लाई किया, ये भी बन गई। अब इसको मैं यहाँ से इस नीचे वाली को फॉर्मेट कर लूँगा। मैं ना भी करूँगा तो ये चल जाएगी। जब मैं सिस्टम ऑन होगा तो मुझे ये फॉर्मेट की ऑप्शन दे देगा जब मैं इस ड्राइव को ओपन करने की कोशिश करूँगा। सो मैं आपको तब ये इसका भी बता दूँगा। अभी मैं इसको फॉर्मेट नहीं करता, मैं सिंपली ये जो चीज़ है इसके अंदर इसको क्लिक करके, अगर आप किसी और पे क्लिक करेंगे जो ऊपर वाली 3 पार्टीशन ऑटोमेटिकली बनी हैं जो सिस्टम की फ़ाइलें हैं, उस पर अगर आप और क्लिक करें तो ये क्या कह रहा है कि आप इन तीनों के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसका फ़ाइल सिस्टम है। विंडो इंस्टॉल करने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है, जो हमने ज़्यादा रखी थी विंडो चलाने के लिए, इसलिए सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो कुछ फाइलों को कॉपी करेगा विंडोज़ की, उसके फीचर्स को अपडेट करेगा, फीचर्स ऐड करेगा, मुकम्मल जो है ना वैसे ऐसा जो अपना काम है वो करता रहेगा। जैसे ही इसको तकरीबन 95 या 90 तक पहुंचता है तो मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इस विंडो के दौरान जो ये काम हो रहा है, इसमें कॉपीज़ को फाइल को इंस्टॉल कर रहा है वो इसके दौरान आपके जो सिस्टम है या लैपटॉप है वो बंद नहीं होना चाहिए। अगर बंद हो गया तो आपको ये सारा जो प्रोसीजर है वो दोबारा से करना पड़ेगा। सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। लैपटॉप अगर है तो लैपटॉप में मोस्टली इसमें लाइट का इशू नहीं होता। अगर सिस्टम वगैरह तो उस ध्यान से आपने जो स्केजुअल इलेक्ट्रिसिटी का की शॉर्टेज का उससे हमारे से आप उस तरह से विंडो कर कीजिएगा। अगर इस दौरान बंद हो गया तो आपको जो विंडो है वो दोबारा सारा प्रोसीजर जो है वो दोबारा करना पड़ेगा। बूटेबल तो ऑलरेडी बनी रहेगी, लेकिन जो स्टार्ट हमने किया बूट मेन्यू वगैरह में जाके ये सारा काम आपको दोबारा से करके इसको दोबारा बूट करवाना होगा, पार्टीशंस दोबारा करनी होंगी, सारा काम इस तरह का आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा।
इसी तरह मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको विंडोज़ 11 जो न्यू आई है उसको इंस्टॉल करने का तरीकाकार बताऊंगा। वो भी मोस्टली सेम है, लेकिन मैं उसको अभी आपको जिस तरह ये विंडो इंस्टॉल करने का तरीकाकार है इसी तरह उसका भी आपको बता दूंगा। उसके बाद इसके जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं उसकी ऑलरेडी वीडियो बनी भी हुई है। अगर आप चैनल विज़िट करेंगे तो उसके अंदर आपको जो ऑफिस है, जो रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं जो नॉर्मली यूज़ होते हैं डेली बेस पे, वो आपको इजीली मिल जाएंगे। वहाँ से उसकी वीडियो बनी हुई है कि आपने उनको इंस्टॉल किस तरह से करना है। अगर फिर भी आप लोगों को ज़रूरत पड़े कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपसे इंस्टॉल नहीं हो रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना दूँगा। जैसे ये सेटअप कंप्लीट होगा आपका सिस्टम जो है विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान 2-3 दफ़ा रीस्टार्ट होगा। सो रीस्टार्ट होके ये ऑटोमेटिकली खुद ही इसको कंटिन्यू करेगा। आपने दोबारा से सेटअप में नहीं जाना, दोबारा से बूट मेन्यू में नहीं जाना, इसको दोबारा से रन नहीं करना। अगर ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होता है तो इसको होने देना। ये ऑटोमेटिकली एक दफ़ा रीस्टार्ट होके वापस आपके अपनी विंडो को कंटिन्यू करेगा। इसलिए आपने परेशान होगे दोबारा से बूट मेन्यू में नहीं चले जाना, इसको आपने इंस्टॉल होने देना है। अगर रिस्टार्ट होता है तो उसको होने देना है। आपने विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान जब ये कॉपी लग जाए फिर आपने कुछ नहीं करना, आपने आराम से बैठ के इसको देखते रहना है। और विंडोज़ पे मैक्सिमम जो टाइम है मैक्सिमम हाफ आवर लगता है इसके सॉफ्टवेयर वगैरह करने के साथ। अभी आपके सामने विंडो चल रही है, मैं ज़्यादा इसको बंद नहीं इसलिए नहीं कर रहा कि आपको पता चल जाएगा कितना टाइम जो है वो लगता है इसको कॉपी होने में और विंडो इंस्टॉल कितनी देर में हो जाती है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप की जो विंडो है उसके लिए आपको कितना टाइम चाहिए। तो इस वीडियो के जो फुल टाइमिंग होगी उससे आपको पता आइडिया हो जाएगा कि आपकी विंडो कितनी देर में हो सकती है। सो आपके पास मिनिमम उतना टाइम हो कि आप इजीली विंडो जो है वो इंस्टॉल कर सकें जिसमें लाइट की शॉर्टेज ना हो। स्टार्ट टू कंटिन्यू, या तो आप स्टार्ट नाउ पे खुद रीस्टार्ट नाउ पे खुद क्लिक कर दें, नहीं तो ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट कर देगा। जब रीस्टार्ट होगा आपने कुछ भी नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली आपका वहीं से कंटिन्यू होगा। सो आपने इसको दोबारा से बूट मेन्यू में नहीं ले जानी, तो आपको सारा काम जो है वो दोबारा से करना पड़ेगा। ये खुद ही रिस्टार्ट हो रहा है, खुद ही अपना जो नेक्स्ट काम है वो भी खुद ही करेगा।
इसमें हो सकता है आपको वीडियो का रिज़ल्ट जो है वो इतना अच्छा ना मिले, क्योंकि मैं मोबाइल से इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो थोड़ा गुजारा कर लीजिएगा। इसमें इसके दौरान भी आपका सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए, ये अपना खुद ही मोस्टली आपने देखा होगा कि मैंने कोई इतना काम नहीं इस पर किया। मेन जो चीज़ है वो स्टार्टिंग में मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट की है, उसके बाद विंडोज़ कौन सी इंस्टॉल करनी है वो किया है, और पार्टीशन बनाई है। मेन जो चीज़ है वो आपकी पार्टीशन ही होगी। आपने पार्टीशन ठीक से बना ली, आपको पता हो गया कि आपने क्या बनाया, किस तरह से कितनी पार्टीशन बनाई है, तो विंडो इंस्टॉल करना कोई बड़ा काम नहीं है। सिंपली है, मोस्टली विंडो इंस्टॉल खुद ही होती है, आपने कोई मेन सेटिंग नहीं करनी होती सिवाय पार्टीशन के। सो इजीली आप, उम्मीद है कि घर बैठे इजीली कर सकेंगे इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह। यहाँ से वो कह रहा है अपना रीजन चूज़ कर लें, ये ना भी करें इसका कोई मसला नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स, इसको सिंपली रहने दें, इसको इस तरह रहने दें, इसको यस कर दें। यस करने के बाद इसको भी यस कर दें। आपने इसको स्किप करना है, आपने कोई लेआउट ऐड नहीं करना, सो इसलिए कोई आपने स्किप कर देना है। अगर आपके पास वाईफाई लगा होगा तो आपको इसका यूज़र बना के उसका ईमेल वगैरह इसकी देनी होगी। सो मेरा सजेशन यही है कि आप जब विंडो इंस्टॉल जब हो रही हो तो आप, अगर इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है तो आप उसको भी ख़त्म कर दें, क्योंकि अगर लगा होगा तो फिर आपको इसको ईमेल लाजमी लगानी पड़ेगी। ईमेल के बगैर फिर आप इसको आगे नहीं लेके जा सकते। सो कोशिश कीजिएगा कि आप इंटरनेट के बगैर इसको इंस्टॉल करें। आपने यहाँ पे सिंपली इसको स्किप फॉर नाउ कर देना है। यहाँ पे आप अपने पीसी का नाम दे सकते हैं, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का। इस तरह मैं जो अपने चैनल का नाम है वही नाम इसका दे रहा हूँ यहाँ पे। वही नाम दे के मैंने सिंपली इसको नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे वो मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड आपको देना चाहते हैं दे दें, नहीं देना चाहते ना दें, लेकिन मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड दे रहा हूँ। हिंट, फ़र्ज़ करें आपको अगर पासवर्ड भूल जाता है तो आपने कुछ इस तरह का हिंट, ये नहीं है कि हिंट में आपने पूरा पासवर्ड ही रख देना है। आप कुछ इस तरह का हिंट रख सकते हैं कि जिससे आपको पासवर्ड याद रहे, कि आप वो चीज़ उस चीज़ का नाम के साथ रखें, उसका पहला वर्ड रख दें, तो आपको पता चल जाए कि मैंने इसका जो पासवर्ड है वो ये रखा था। हिंट देना इसमें यहाँ पे लाजमी होता है। अगर आप सिस्टम के अंदर जाके उसका पासवर्ड चेंज करते हैं तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पे आपने यस कर देना है, पर्सनल असिस्टेंट, इसको यस किया, इसको आपने एक्सेप्ट करना है। इसके बाद वो आपकी विंडो जो है वो तकरीबन इंस्टॉल हो चुकी है, थोड़ा बहुत रह गया है, यहाँ पे इसका काम मुकम्मल कर लेगा। सो आपको इसके बाद आपका जो डेस्कटॉप है वो शो हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको इसका जो टाइम वगैरह है वो ठीक करना बता दूंगा। और जो मैंने पार्टीशन का बताया था, जो मैं वहाँ पे तब फॉर्मेट करने लगा था, वहाँ पे फॉर्मेट करने का आपको रीज़न बताई थी कि यहाँ पे अगर फॉर्मेट कर लूँगा तो विंडो इंस्टॉल होने के बाद मुझे इसको फॉर्मेट नहीं करना पड़ेगा। अब मैंने वहाँ पे फॉर्मेट नहीं था किया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। मैं अभी जब सिस्टम को माई कंप्यूटर को ओपन करूँगा तो वहाँ पे फिर आपको, मैं जब उस ड्राइव को ओपन करने के लिए जाऊँगा तो मुझे वो कह देगा कि आप अपनी जो ड्राइव है वो फॉर्मेट कर लें। सो उसका तरीक़ाकार मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा। और अभी जो टाइम है, जो रीजन है टाइम का, जो टाइम जोन है, उसको भी ठीक करके फिर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो के दौरान किसी भी चीज़ की समझ न लगी हो, आपको कोई मसला आ रहा हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह हर कमेंट का लाजमी रिप्लाई करता हूँ और रिप्लाई करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने आना है
टाइम ठीक करने के लिए। मैं ड्राइव का बाद में बताता हूँ। यहाँ पे आगे आपने राइट क्लिक करना है, ये ऑप्शन आ रही है एडजस्ट डेट एंड टाइम, आपने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे वगैरह सेट टाइम ऑटोमेटिकली। सो इसको आपने फ़िलहाल क्योंकि टाइम हमने ठीक करना है, इसको ऑफ़ किया। ऑन करने के बाद मैं पहले टाइम जोन ठीक कर लेता हूँ। टाइम जोन इसका US कनाडा है, मैं पाकिस्तान में हूँ इसलिए मैं पाकिस्तान का टाइम इसको यहाँ पे चूज़ करूँगा। इस्लामाबाद और कराची UTC +5 ये होगा, ये पाकिस्तान का टाइम है। टाइम इसको मैं ठीक करूँगा। इस वक्त जो टाइम है, जो आपके मुताबिक टाइम होगा आप उसको ठीक कर सकते हैं। सो जो भी डेट आपने रखनी है वो आप यहाँ से रख के अपनी मर्ज़ी का टाइम रख के इसको आप बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने चेंज कर लिया, फिर आप इसको यहाँ से सेट टाइम ऑटोमेटिकली कर दें, सेट जोन ऑटोमेटिकली कर दें। जैसे ही फिर आप इंटरनेट पे जाएंगे या नेट वगैरह इस पर कनेक्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपके टाइम को ठीक कर देगा। फिर आपको ये ख़ुद से ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बता दूं कि जो ड्राइव हमने बनाई थी उसको फॉर्मेट तब नहीं था किया, ठीक है। इसको ओपन किया, दिस PC, यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे वो ड्राइव आपको शो नहीं हो रही। इसको शो करवाने के लिए आपने मैनेज में जाना है। माई कंप्यूटर दिस PC के ऊपर राइट क्लिक किया, उसके बाद मैनेज, डिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे ये देखें, क्योंकि हमने इसको वहाँ पे फॉर्मेट नहीं था किया हुआ, इसलिए ये ड्राइव हमें यहाँ पे शो ही नहीं हुई। सो इसको शो करने के लिए हम यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, वहाँ पे फॉर्मेट इसलिए नहीं की कि अगर आप मोस्टली पार्टीशन बना लेते हैं, पार्टीशन बनाने के बाद आप उसको वहाँ पे फॉर्मेट नहीं करते, जब आप सिस्टम ऑन करते हैं तो इसी तरह आपको यहाँ पे ड्राइव शो नहीं होगी, तो आप परेशान हो जाएंगे कि मेरी ड्राइव क्यों नहीं शो हो रही। सो उसका तरीकाकार बताया है, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। आपको यहाँ पे अगर ड्राइव शो नहीं हो रही जो आपने विंडो के दौरान बनाई है, आपने राइट क्लिक करना है, दिस PC के ऊपर राइट क्लिक करना है, मैनेज में जाना है। मैनेज में जाने के बाद डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद ये हमने C ड्राइव जिसके अंदर हमने विंडो इंस्टॉल की थी वो यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद ये ड्राइव है जिसको हमने वहाँ पे फॉर्मेट नहीं किया, क्योंकि इसको लेटर नहीं मिला। अगर आपने वहाँ पे फॉर्मेट कर लिया होता तो ये हमारी माई कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी शो हो रही होती। सो हमने इसको फॉर्मेट करना है। अगर इस एक से ज़्यादा आपने बनाई हुई हैं वो सारी ड्राइव्स आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। जिस तरह मैं आप एक को ड्राइव लेटर असाइन करूँगा, सभी को आपने सेम करना है। राइट क्लिक किया, चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने ऐड, इसमें अपनी मर्ज़ी का आप दे सकते हैं कि आपने जो भी इसको देना। बाय डिफ़ॉल्ट वो इसने इसका शो करवाया E, सो मैं इसको E रहने दूंगा, इसको ओके करूंगा। उसने E की ड्राइव जो है वो शो करवा दी है। हमने अब इसको फॉर्मेट करना है। अगर मैं इसको ओपन करने के लिए जाऊंगा तो ये ओपन नहीं होगी, ये मुझे कह देगा कि आप इसको पहले फॉर्मेट कर लें। सो मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यू नीड टू फॉर्मेट दिस डिस्क इन ड्राइव बिफोर यू कैन यूज़ इट। सो यूज़ करने से पहले हमें इसको फॉर्मेट करना ही होगा। सो क्योंकि इसके अंदर कोई फाइल सिस्टम नहीं है, फाइल सिस्टम ऐड होगा तो फिर आप इसको यूज़ कर सकेंगे। हम इसको करेंगे फॉर्मेट डिस्क। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे जो क्विक फॉर्मेट है इस पर चेक होना चाहिए। इस पर जो बॉक्स के अंदर जो है वो गुड लगा होना चाहिए। वॉल्यूम लेबल के अंदर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का नाम भी दें तो ये ऑटोमेटिकली लोकल डिस्क के नाम से इसको बना देगा। स्टार्ट और ओके, इसको ऑटोमेटिकली इसने खुद ही फॉर्मेट कर दिया। इसको हमने ओके करके बंद किया। अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो गई है। इसके अंदर आप अपना डाटा वगैरह जो है वो रख सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ लगी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको विंडोज़ 11 का तरीक़ाकार बताऊँगा। उसके बाद इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, यूट्यूब से वीडियोज़ वगैरह उसके थ्रू कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप, ये सारा तरीक़ाकार मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगा विंडोज़ 11 की वीडियो के बाद। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। समझ लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।